राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। चिंता संत के जीवन में भी होती है और चिंता संसारी के जीवन में भी होती है, मगर दोनों में बहुत बड़ा फर्क भी होता है और वो ये है कि संत परमार्थ के लिए चिंतित रहते हैं और संसारी व्यक्ति स्वार्थ के लिए। संसारी स्वयं के लिए चिंतित रहता है तो संत समष्टि के लिए चिंता करते हैं। संसारी भी क्रोध करता है और संत भी क्रोध करते हैं। संसारी लोभ करता है और संत भी दूसरों के लिए लोभ करते हुए दिखाई देते हैं, परंतु उनका लोभ और क्रोध स्वयं के लिए नहीं होता, सब का सब दूसरों के हित के लिए ही होता है। संसारी भी अर्जन करता है और संत भी अर्जन करते हैं। और तो और संसारी अगर संग्रह करता है तो संत भी संग्रह करते हैं, मगर दोनों में क्रियाभेद शून्य होने के बावजूद भी भावों में जमीन और आसमान जैसा अंतर दिखाई देता है। संत का जीवन उस बादल के समान होता है जो समुद्र से अपने में अथाह जल का भंडारण और संग्रह करता हुआ प्रतीत होता है, मगर वो अपने पास न रख करके उस जल को जन कल्याण हेतु वर्षा के माध्यम से सर्वत्र वितरित कर देता है। यदि आपके जीवन में अर्जन है, संग्रह है, लोभ है, मगर आप अपने लिए नहीं अपितु दूसरों के लिए जीते हैं, आप उन सभी वस्तुओं का उपयोग स्वार्थ में नहीं बल्कि परमार्थ में करते हैं और आप दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी मानते हैं, तो सच समझना फिर आप संसार में रहते हुए और संसारी दिखते हुए भी संत के समान ही हैं। मित्रों, ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा बताते, बच्चा, जल में नाव के रहने से कोई हानि नहीं, परंतु नाव में जल नहीं आना चाहिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी। ठीक ऐसे ही संसार में हम रहें, अपने कर्तव्य कर्म करते रहें, परंतु हम में संसार नहीं आना चाहिए। हम में तो हमारे प्रियतम प्रभु ही रहने चाहिए। इसके लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तू युद्ध कर और निरंतर मेरा स्मरण भी कर। गुरु जी की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती, गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं होती, गुरु जी की करुणा से बढ़कर कोई करुणा संभव नहीं, गुरु मंत्र से बढ़कर कोई दूसरा मंत्र होता ही नहीं, गुरु जी के बल से बढ़कर कोई बल नहीं, गुरु जी के रूप लावण्य आनंद रस महाभाव से बढ़कर कोई रूप आदि नहीं होता है। गुरुदेव की लीलाओं, सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, प्रेम, अनंतता से बढ़कर कोई तत्व नहीं होता। गुरु जी ही सर्वोपरि व मूल हैं। गुरु जी की कृपा में ही सबकी कृपा समाहित है। जो गुरुदेव का हो चुका वो अन्य किसी का नहीं हो सकेगा। जो केवल गुरु जी के हैं उनके समस्त देवी देवता भी सहायक बन जाते हैं। जिसने गुरु जी को रिझा लिया उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसीलिए आप संसार में सारे कार्य करें, परंतु एक कार्य अवश्य करें, अपने गुरुदेव की सेवा मन वचन कर्म से करें। हर प्रकार से उन्हें प्रसन्न करने की, उन्हें सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। इसको करने के बाद आपके लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाएगा। मित्रों, आपको पता है संतों के संत कबीरदास जी ने गुरु जी के प्रति कितनी सारी विशेष चौपाइयाँ बताई हैं और ऐसे कई दोहे हैं जिनमें उन्होंने गुरुदेव की महिमा बताई है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश काढ़ जो गुरु मिलें तोहू सस्ता जान। और कबीरदास जी ने तो गुरुदेव को श्री हरि से भी बढ़कर बताया है। उन्होंने कहा है,
कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अगर भगवान विष्णु भी रूठ जाएं तो गुरुदेव बचा सकते हैं, लेकिन अगर गुरुजी रूठ गए तो मित्रों भगवान भी नहीं बचा सकते। और उनका ये दोहा तो जगत प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। मैं ऐसे श्री गुरुदेव पर बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने मुझे गोविंद से मिलाया। मित्रों गुरुदेव सर्वसमर्थ हैं। मन वचन कर्म से उनकी सेवा उनको आनंद प्रदान करिए, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री गुरुदेव।